राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही पूरा देश राममय है। उसी बीच हमारे राम नाटक के मंचन के लिए हमारे राम की पूरी टीम दिल्ली में है। हमारे राम में शंकर जी का जो किरदार निभा रहे हैं वो तरुण खन्ना। हमारे साथ इस समय तरुण खन्ना खुद हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक पर। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके जो दर्शक हैं वो जब इस शो को भी देखेंगे, इसे सराहेंगे और प्यार देंगे। मैं जानना चाहूँगा हमारे राम के माध्यम से क्या उद्देश्य है हमारे राम का दिल्ली में मंचन के लिए। हमारा उद्देश्य वही है जो तुलसीदास जी का उद्देश्य था जब उन्होंने रामलीला शुरू करवाई थी 500 साढ़े 500 साल पहले। उससे पहले भारत में रामलीला नहीं होती थी। उन्होंने संस्कृत से ये वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण को अवधी में ट्रांसलेट करके श्री रामचरितमानस दुनिया तक पहुंचाई थी और बेसिकली राम कथा बाँचने का उनका एक उद्देश्य था और बस उसी उद्देश्य को हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी अपनी छोटी छोटी भूमिका में हम सब लोग प्रयासरत हैं, चाहे वो राहुल जी हों, मैं हूँ या आशु भाई हों, आशुतोष राणा जी हों। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि राम की जो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो राम जी को कहा जाता है और राम हमारा जो कहते हैं ना सोसाइटी में ब्लूप्रिंट होता है एक जीवन जीने का, तो राम जी उसके लिए आदर्श पुरुष माने जाते हैं। पुरुषों में आदर्श राम हैं, तो वो राम की कथा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं क्योंकि आजकल पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो वो अब हमारे ऊपर है कि हम पाश्चात्य सभ्यता को किस तरीके से, ये नहीं कि धक्का मार के बाहर निकाल दें, उसमें से भी कुछ अच्छा जो मिलता है वो ले लें, लेकिन अपनी सभ्यता का जो अच्छा है उसको ज़रूर अपनाएं। तो राम से अच्छा कौन है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से एक नया चलन वापस है कि लोग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह करें भाई राम राम भाई राम राम। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, बहुत सारे लोग, मैंने एक सीरियल किया था जिसका नाम है राधा कृष्ण, मैं उसमें शिव जी की भूमिका में था। तो वहाँ से हमें पता चला कि राधे राधे भी एक संबोधन का एक तरीका है और बहुत लोग भारत में राधे राधे भी बोलते हैं। तो वैसे ही राम राम भी है, वैसे ही जय श्री कृष्णा भी है, वैसे ही सत श्री अकाल भी है, वैसे ही अस्सलाम वालेकुम भी है, वालेकुम अस्सलाम। तो ये सब संबोधन के तरीके हैं। जब तक आप भारतीय हैं तब तक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और राम तो हमारे प्रथम पुरुष, जो भारत के, जब हम भारत की पुरुषों की बात करें तो राम से ऊपर कोई नहीं है। तो उनके नाम से अगर हम एक दूसरे को मुखातिब हों या उनसे बात करें तो इससे अच्छा और क्या होगा। उनकी रिस्पेक्ट है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तरुण खन्ना के शब्दों में हमारे राम क्या है? मैंने पहले भी कहा, हमारे राम एक प्रयास है श्री राम की कथा को दुनिया तक पहुंचाने का। क्या होता है कि जब भी नए लोग करते हैं, आशु भाई रावण का रोल बहुत समय से करना चाहते थे। मैं तो खैर शिव जी का रोल मेरे ख्याल 12वीं बार कर रहा हूँ ये अलग अलग शोज़ में। इस समय भी मेरे एक शो है श्रीमद् रामायण जो सोनी पर नंबर 1 शो है भारत में, उसमें भी मैं शिव जी की ही भूमिका निभा रहा हूँ। तो हर आदमी अपनी एक अलग एनर्जी लेकर आता है, तो लोगों को हम रावण को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। मेरे लिए ये शो सिर्फ इसलिए ज़रूरी था कि मैं टेलीविज़न के पर्दे पर तो शिव जी करता था, थिएटर पे पहली बार करने को मिल रहा है। तो ये एक नया मेरे सामने चुनौती थी कि इसको मैं कैसे कर पाता हूँ। और राहुल भूचर जी जो हैं वो तो खैर इस तरह के रोल्स में वैसी पारंगत हैं, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो हम सब की जब एनर्जीज़ मिलती हैं तो लोगों को हम राम कथा को एक नए ढंग से दिखाना चाह रहे थे। जो जिस स्केल पर ये लोग शो बना रहे हैं, जिस स्केल पर इसको माउंट किया गया है, जो इतने डांसर्स हैं, जो भी स्टेज पे ये चीज़ें दिखाना बड़ा आसान नहीं होता है। बजट्स के भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बड़ी सारी चीज़ों के होते हैं। तो ये लोग अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। हमने देखा है कि इसमें एक सीन आया जहाँ पर लक्ष्मण जी जाके रावण जी के शीश के पास खड़े हो जाते हैं और रावण बोलने से मना कर देते हैं। उसके बाद राम जी समझाते हैं कि नहीं, आप शिष्य हैं, आप गुरु के पैर के पास खड़े हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हमारे राम के माध्यम से कुछ नए नई चीज़ें जो नए लोगों को या नए हमारे जैसी उम्र के बच्चों को नहीं पता, मुझे लगता है वो नया संदेश उनको देखने को मिलेगा हमारे राम के माध्यम से। देखिए, नया संदेश तो नहीं है, संदेश ये सब बहुत पुराने हैं। बस ये होता है कि हमें हर पीढ़ी को बताना हम लोगों का ही फ़र्ज़ है ना। जैसे मैं शायद आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ, तो मैं अपने से छोटे पीढ़ी को बताऊँगा। जब मैं चला जाऊँगा, जो आज के जवान बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे तो वो अपनी अगली पीढ़ी को बताएंगे। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा सबका एक
ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी हर जनरेशन को ये चीज़ें बताएं। तो महानता सिर्फ 10 साल की या 100 साल की या 200 साल की नहीं होती। महानता तब है जब आप उसे हर सदी में, हर शताब्दी में बढ़ाते जाएं, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल तक ये चलता रहे और उसके बाद भी चलता रहे, तो महानता है। और वो महानता निरंतर बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हर पीढ़ी इसे अपनी जिम्मेदारी समझे कि पिछली पीढ़ी ने जो हमें सिखाया था, हमें आने वाली पीढ़ी को सिखाना है। तो आप महानता को बरकरार रख सकते हैं। हमारे दर्शकों को बता दें कि हमारे राम के लिए वो कहाँ सकते हैं और क्या समय होगा। देखिए, हमारे राम हम दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में 25 तारीख को शुरू करने वाले हैं। पहले दिन पहला एक शो है 6 बजे का, और उसके बाद में आप लोग जो भी माध्यम है जहाँ से आप टिकट्स बुक करते हैं, 26 तारीख को 2 शोज़ हैं और 27 और 28 को एक दिन में 3-3 शोज़ हैं। और उसके बाद में हम लोग भारंगम जो फेस्टिवल है थिएटर का, उसके लिए हम 1 फरवरी को बॉम्बे में टाटा मेमोरियल में, टाटा थिएटर है, वहाँ कर रहे हैं। और 3 और 4 तारीख को हम लोग वापस दिल्ली में कर रहे हैं। वो कहाँ कर रहे हैं ये मुझे इतना, मैं दिल्ली का नहीं हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो टीम को मालूम है। लेकिन आप लोग बुक माई शो या जो भी ऐसे माध्यम होते हैं जहाँ से टिकट्स खरीद सकते हैं, वहाँ से प्लीज़ देखिए। एंड आई एम श्योर आप लोगों को बिल्कुल भी आपके ना तो पैसे वेस्ट होंगे ना आपका समय वेस्ट होगा। आप लोग कुछ वृद्धि करके ही जाएंगे। मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।